नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य का पाठ 3 रुचियों का ज्ञान भान करेंगे, जिसके लेखक लाल कृष्ण अडवाणी जी हैं, जिनका जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची में हुआ। यह पाठ हमें रुचियों के ज्ञान के बारे में बताता है, जैसे किसी विषय में होशियार होने और किसी विषय में रुचि होने में अंतर है, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो विद्यार्थी किसी विषय को अच्छे तरह से पढ़ रहा है या उसमें अच्छे अंक प्राप्त कर रहा है तो उसकी उसमें रुचि हो। अर्थात मेरे कहने का भाव यह है कि इंसान की रुचि किसी अन्य काम में भी हो सकती है, जिससे उसके मन को शांति मिलती हो। जैसे पाठ में लाल कृष्ण अडवाणी जी को क्रिकेट मैच देखने, उसकी कमेंट्री सुनने का चाव था, परंतु वे अपना खाली समय पुस्तकें पढ़ने में लगाते थे और उन्हें यह जल्द ही महसूस हुआ कि उनकी रुचि तो पुस्तक पढ़ने में है। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद जी ने अपने विचार में कहा है कि कोई कार्य तुच्छ नहीं, यदि मनपसंद कार्य मिल जाए तो मूर्ख भी उसे पूरा कर सकता है, परंतु बुद्धिमान पुरुष वही है जो प्रत्येक कार्य को अपने लिए रुचिकर बना ले। इसी प्रकार कई प्रतिभाशाली विद्यार्थी विज्ञान और गणित में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं और वे सोचते हैं कि उनकी रुचि इसी विषय में है, परंतु जब वे बड़े होते हैं तो उन्हें अपनी वास्तविक रुचि का ज्ञान होता है। जैसे अडवाणी जी को कॉलेज के वर्षों में पता चला कि उनकी रुचि अंग्रेजी विषय में है। सन 1942 में जब उन्होंने हैदराबाद के दयाराम गिद्दूमल कॉलेज में प्रवेश लिया तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो गया था। ज़्यादातर विद्यार्थी इधर उधर घूमकर अपना टाइम व्यतीत करते थे और वे कॉलेज के पुस्तकालय में पुस्तकें पढ़कर अपना समय व्यतीत करते थे। उन्होंने 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध सभी उपन्यास पढ़ लिए थे। ये उपन्यास उन तकनीकी आविष्कारों का वर्णन करते हैं जो काफ़ी भविष्यदर्शी और सही थे। भविष्यदर्शी यानी भविष्य के बारे में बताने वाले, जो बाद में सही सिद्ध हुए। इसी प्रकार उपन्यास फ्रॉम द अर्थ टू द मून 3 अंतरिक्षों के फ्लोरिडा से अंतरिक्ष के लिए रवाना किए जाने और उनके समुद्र पर उत्तर पृथ्वी पर लौटने का वर्णन करता है, जो अब 1969 की अपोलो 11 की यात्रा का लगभग पूर्व प्रदर्शन जान पड़ता है। कॉलेज की लाइब्रेरी में ही मैंने यह सब उपन्यास पढ़े थे। मुझे इन उपन्यासों में बहुत रुचि महसूस होती थी। मैं स्कूल में भी पुस्तकें पढ़ा करता था और मेरा ज़्यादातर शौक क्रिकेट का ही था। मुझे तलवार खान की आवाज़ बहुत पसंद थी। रेडियो पर तलवार खान की आवाज़ एक जादुई सी लगती थी। बहुत से क्रिकेट प्रशंसकों की तरह मैं कमेंट्री की उनकी शैली यानी उनकी प्रयोग में की जाने वाली भाषा का उतना ही प्रेमी था जितना कि क्रिकेट मैच का। मैं अक्सर उनकी नकल किया करता था और सब दोस्तों का मनोरंजन करता था, लेकिन मैंने कभी भी अपने स्कूल से भागकर अपना शौक पूरा नहीं किया था। और जो स्कूल के दिनों में अडवाणी जी कोई शरारती विद्यार्थी भी नहीं थे, लेकिन उन्हें अपनी एक शरारत याद आती है जब वे अपने दादी माँ के साथ उन्होंने की थी। गर्मियों के दिनों में अधिकतर घरों की महिलाएं पारंपरिक झूलों पर सोती थी और उन्हें याद है कि उस समय तापमान 119 फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया था। दोपहर में उनकी दादी हाथ में पंखा झलकर खुद को ठंडक पहुंचा रही थी कि उन्हें नींद आ गई और उन्होंने धीरे से उनके हाथ से पंखा छुड़ा लिया और उसकी जगह पर उन्हें दातुन पकड़ा दी। वे दातुन को उसी प्रकार से हिलाने लगे जैसे पंखा हिला रहे हैं।
परंतु जब उन्हें हवा न लगी तो उनकी अचानक से जाग खुल गई, यानी उनकी नींद टूट गई और उन्हें बहुत गुस्सा आया। और अडवाणी जी को भी खुद अपने इस किए गए कार्य पर बुरा लगा और उन्होंने यह दोबारा हरकत नहीं की। स्कूल जाना उन्हें कभी उबाऊ नहीं लगता था, इसलिए वे जब विद्यार्थी नहीं थे या विद्यार्थी थे तब भी उन्होंने कभी अपनी मर्जी से छुट्टी नहीं की थी। वे हमेशा स्कूल जाने के नाम से नाच उठते थे। कराची में वर्षा बहुत कम होती थी, सिर्फ बारिश के दिनों में ही स्कूल की छुट्टी होती थी और वे रोज साइकिल से स्कूल जाया करते थे। लगभग 2 मील की दूरी 15-20 मिनट में ही तय होती थी। उन दिनों जब शहर को विरले ही फुहारों का वरदान मिलता था, वे जानते थे कि आज स्कूल बंद होगा, पर फिर भी साइकिल से वे स्कूल में इस घोषणा का आनंद लेने के लिए, जो उनके मुख्य द्वार पर बड़े अक्षरों में बोर्ड पर लिखी होती थी कि वर्षा स्कूल बंद है। धन्यवाद।